लेकिन ये नेता और एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी मिलकर जिस प्रकार से लूट खसोट करते हैं, क्या आपने दिल्ली में चल रहे सैकड़ों जो होटल्स हैं उनकी बेसमेंट चेक करी? स्कूल की बेसमेंट में क्लासेस नहीं लग सकती, लेकिन ये जो एनओसी देने वाले अधिकारी हैं वो बिना किसी फिजिकल चेक के ऑफिस में बैठे बैठे ही एनओसी जारी कर देते हैं। क्या कोर्ट ऐसे हालात में कुछ कर पाएगी? आप देख रहे हैं पारदर्शी सफर। दिल्ली के अखबारों में दिल्ली की जो मंत्री है वो कह रही है कि हम कोचिंग सेंटर के रख रखाव और उनके ऑपरेशन को तय करने के लिए एक नया एक्ट लेकर आ रहे हैं, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि एक्शन प्लान के लिए हमने एक कमेटी बना दी है। ये कमेटी जो बनी है इसका मतलब ये है कि उससे पहले कोई एक्ट नहीं था, उससे पहले कोई ऐसा प्लान नहीं था कि जिसके अंतर्गत जो अवैध कार्य हो रहे हैं या अवैध तरीके से कार्य हो रहे हैं, जो अवैध बिल्डिंग्स बन रही हैं या अवैध तरीके से कोचिंग सेंटर के अंदर बेसमेंट में क्लासेस लग रही हैं, क्या उनको लेकर कभी एलजी साहब ने ध्यान दिया? एक्ट तो पहले भी है, एमसीडी के लॉज भी हैं, लेकिन ये नेता और एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी मिलकर जिस प्रकार से लूट खसोट करते हैं, बिल्डर से पैसे लेकर चुप हो जाते हैं। हर क्षेत्र के अंदर रेट फिक्स है। पिछले दिनों आपने देखा था कि मुखर्जी नगर के अंदर भी जब कोचिंग कॉलेजेस के अंदर आग लगी, कितने बच्चे हताहत हुए, कितने बच्चे घायल हुए। उस समय भी तो आपने नियम बनाए थे, उस समय भी तो आपने सख्ती की थी, लेकिन क्या हुआ? सब का सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया इन नाकाबिल या भ्रष्ट नेताओं की वजह से या भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से। क्यों हो रही है घटना? क्या आपने कभी स्कूलों की बेसमेंट चेक करी? क्या आपने हॉस्पिटल की बेसमेंट चेक करी? क्या आपने बैंकेट हॉल की बेसमेंट चेक करी? क्या आपने दिल्ली में चल रहे सैकड़ों जो होटल्स हैं उनकी बेसमेंट चेक करी? क्या फायर विभाग ने एनओसी देने से पहले कुछ चेक किया? क्या लिफ्ट विभाग ने एनओसी देने से पहले कुछ किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि चाहे एमसीडी हो, चाहे लिफ्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे ये नेता हों, घर बैठे आदेश दे देते हैं, घर बैठे एनओसी जारी कर दी जाती हैं। पता है क्यों? पता तो आपको है, आप बोल नहीं पाते, मैं बोल रहा हूं। हरे हरे नोटों की वजह से हर क्षेत्र में रेट फिक्स हैं, उनके बिचौलिए फिक्स हैं। पैसे दो, एक्ट को मारो गोली, नियमों को मारो गोली। हम हैं ना, एमसीडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जब अधिकारी एरिया में नहीं आते, वो अपने अंडर प्राइवेट लोगों को जो उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है उगाही के लिए और ये देख कर आने के लिए कि कौन सी बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है, वो उनके माध्यम से जो रेट्स हैं उनको बिल्डर तक पहुंचाते हैं और उनसे उगाही करने का काम वो बिचौलिए करते हैं। अभी आपने ये जो 3 बच्चे राजेंद्र नगर में जिनकी मृत्यु हुई डूबने से, उसके बाद देखा कि सरकार ने फटाफट वो जो है एक जेई साहब को टर्मिनेट कर दिया, एई को सस्पेंड कर दिया। क्या होगा उससे? क्या उससे वो बेसमेंट बंद हो जाएंगी या जो अभी और बेसमेंट बन रही हैं वो रुक जाएंगी? कुछ नहीं होगा। मुखर्जी नगर में कुछ नहीं हुआ, राजेंद्र नगर में भी कुछ नहीं होगा। एक नया एक्ट जो ये आतिशी जी लेके आई हैं कि जो कोचिंग सेंटर हैं उनके संचालन के लिए एक एक्ट लेके आ रहे हैं, उसमें 10 बच्चे भी होंगे, और एलजी साहब ने भी एक कमेटी की घोषणा कर दी आनन फानन में।
कभी ये सोचा है जो वो 3 छात्र, 2 लड़कियां थी, एक लड़का था, एक यूपी के थे, एक तेलंगाना से थे और एक केरल से थे, उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी, उनके साथ जो दोस्त पढ़ रहे थे उनके मन पर क्या बीत रही होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इन नेताओं को, सरकारों को। एक्ट केवल दिखाने के लिए बनते हैं। मैं बता देता हूं आपको, यदि यही हालत दिल्ली की रही तो एक दिन ऐसा आएगा, पालिका बाजार जो कि एनडीएमसी की मार्केट है, यदि उसमें पानी भर गया तो हजारों लोग डूबेंगे उसके अंदर। क्या उस तरफ सरकार ध्यान दे रही है? थोड़ी सी बारिश के अंदर ही आईटीओ ब्रिज और जितने भी अंडर ब्रिज जहां पानी भर जाता है, कार स्कूटर तो छोड़िए, बस तक डूब जाती है, अखबारों में फोटो छपती है। माफ करना, मीडिया भी केवल दिखाने का काम करता है, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं उसके बारे में ये बड़े बड़े मीडिया हाउस चर्चा नहीं करते। स्टोरी छापी बस, उसके बाद उस स्टोरी को फॉलो नहीं करते, उसके कारण घटना बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं दिल्ली के स्कूलों का। 1973 का है दिल्ली का जो स्कूल एक्ट है, उसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि स्कूल की बेसमेंट में क्लासेस नहीं लग सकती। ये बताओ मुझे कौन सा स्कूल ऐसा है जहां पर की बेसमेंट बनी हुई है, वहां पर क्लासेस नहीं लग रही? क्या एजुकेशन ऑफिसर्स को नहीं मालूम? सबको मालूम है, लेकिन वही, समझ रहे हैं ना आप? इसमें बहुत ताकत है। उस ताकत का इस्तेमाल कर कर स्कूल वाले, होटल वाले, हॉस्पिटल वाले अफसरों को तो चुप कर देते हैं, लेकिन जब कोई घटना घटती है तो उस समय क्या होता है? क्या होता है? जिनके घर का आदमी जाता है ना, उसका दुख उस परिवार को झेलना होता है। ये सारे नेता, सारे अफसर, सारे माफिया फिर एक होकर उसी प्रकार अवैध कार्यों में लग जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। दिल्ली के अंदर रोहिणी और रोहिणी के अंदर एक लांसर कॉन्वेंट स्कूल है, एक बाल भारती पब्लिक स्कूल है, एक रियान इंटरनेशनल स्कूल है। इस प्रकार बहुत सारे स्कूल हैं और सभी स्कूलों के अंदर बेसमेंट में क्लासेस लगती हैं, और वो भी किन बच्चों की? नर्सरी के बच्चों की। जो बच्चा 4-5 साल का होता है, यदि पानी भर जाए या कोई और घटना घट जाए, क्या वो बच्चे निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। लेकिन दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्हें नहीं मतलब एक्ट से। अरे वो एक्ट तो ऑलरेडी हैं। ये बताओ मुझे कौन सा होटल ऐसा है दिल्ली का जहां पर बेसमेंट के अंदर फंक्शन नहीं होते? बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 वहां फंक्शन होते हैं। दिल्ली के गवर्नर साहब, आप भी जाते होंगे फंक्शन में अपने मिलने वालों के, परिचितों के, रिश्तेदारों के, और आपने भी देखा होगा। क्या आपने कभी कोई कार्रवाई की, कभी आवाज उठाई? दिल्ली फायर सर्विस के जाबाज जवान बहुत बार शहीद हो जाते हैं लोगों को बचाते बचाते, लेकिन ये जो एनओसी देने वाले अधिकारी हैं वो बिना किसी फिजिकल चेक के ऑफिस में बैठे बैठे ही एनओसी जारी कर देते हैं। उसी प्रकार लिफ्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, लिफ्ट इंस्पेक्टर हैं, वो कहीं नहीं जाते। लिफ्ट की हालत क्या है, लिफ्ट का जो स्पेसिफिकेशन है क्या है, उसको नहीं देखते। एक फिक्स अमाउंट उन्होंने तय किया हुआ है, अमाउंट लिफ्ट कंपनी जमा करा देती है और लाइसेंस बनकर आ जाता है, और लाइसेंस साल दर साल रिन्यू होता रहता है। जब कोई घटना घटती है तो क्या होता है? जिनके जाते हैं वो दर्द
वही जानते हैं। पारदर्शी सफर इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे ये बात करने के लिए आया हूँ कि क्या दिल्ली के वो जो स्कूल जो एक्ट के तहत काम नहीं कर रहे, बेसमेंट में क्लासेस ले रहे हैं, सरकार कोई कार्रवाई करेगी? और तो और बात प्राइवेट हॉस्पिटल्स की नहीं है। आप फोर्टिस जाइए, आप मैक्स जाइए, आप अपोलो जाइए, उनकी बेसमेंट में ही बड़ी बड़ी लैब लगी हुई हैं। ओपीडी बेसमेंट में होती है, डॉक्टर वहीं चेक करते हैं, जो कि इल्लीगल है, सबको मालूम है। क्योंकि बेसमेंट जो बनाने की परमिशन दी जाती है वो दी जाती है पार्किंग के लिए या स्टोर पर्पस के लिए, उसके अलावा नहीं। लेकिन दिल्ली का एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां पर कि पार्किंग के अंदर काम ना होता हो। उसी प्रकार होटल्स में एक भी पार्किंग ऐसी नहीं है जहां पर कि होटल्स के अंदर फंक्शन ना होते हों। एक भी ऐसा बैंकेट हॉल नहीं है जहां पर बेसमेंट है, वहां बेसमेंट के अंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते हों। स्कूलों के बारे में मैंने आपको पहले बताया। तो कोचिंग सेंटर पर घटी इस घटना के जिम्मेवार प्रशासन है। जितने मर्जी एक्ट बना लो, जो पहले से ऑलरेडी एक्ट बने हैं, यदि आप उनको इंप्लीमेंट कर दें तो ये समस्या दूर हो सकती है। एक बात मैं आपको बताऊं, दिल्ली में एमसीडी 12 जोन में बटी हुई है। सिविक सेंटर में इनका हेडक्वार्टर है। क्या डीसी को नहीं मालूम? क्या एलजी साहब जब रोड से गुजरते हैं तो देखते नहीं कि कितनी बिल्डिंग अनऑथराइज बन रही है, कितनी बिल्डिंग में बेसमेंट बन रही है? क्या उन्हें नहीं मालूम? उन्हें मालूम है। एलजी इशारे पे काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और जो स्टेट गवर्नमेंट काम करती है वो अपने वोट बैंक के चक्कर में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वोट बैंक के चक्कर में है। और माननीय कोर्ट्स सुनवाई करती रहती हैं, लेकिन धरातल पर उनके ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं साहब। जिस समय मैं एमएलए था तो उस समय एक समस्या आई थी बहुत बड़ी ई रिक्शा वालों को लेकर, कि ई रिक्शा का पहले नंबर अलॉट होगा, उसके बाद ई रिक्शाओं को चलाने की परमिशन दी जाएगी, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल इसको घोषित कर दिया गया था। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। जब ई रिक्शा वाले मेरे पास आए तो मैं उनको लेकर उस समय के मुख्यमंत्री के पास गया, और मुख्यमंत्री, मैं और बाकी कुछ एमएलए उस समय जाकर मिले थे गवर्नर साहब से, क्योंकि उस समय एलजी साहब थे, नजीब जंग साहब थे उस समय एलजी। क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि दिल्ली के सड़कों पर ई रिक्शा जब तक नहीं चलेगी जब तक कि इनके पूरे टेस्ट ना हो जाए और इनको नंबर अलॉटमेंट ना कर दी जाए। सरकार उस समय बड़ी असमंजस की स्थिति में थी कि इतनी जल्दी कैसे काम होगा, हजारों रिक्शा वाले बेरोजगार हो जाएंगे। इस बात को लेकर जब एलजी साहब से मिले तो एलजी साहब ने कहा, माफ़ करना, अंदर की बात बता रहा हूँ। एलजी साहब ने कहा, देखो भाई, हाई कोर्ट का ऑर्डर और हाई कोर्ट के खिलाफ हम तो कुछ कर सकते नहीं, इसलिए सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन चलते चलते उन्होंने जो बात कही वो मेरे मन में घर कर गई, और मुझे लगा ये कोर्ट ऑर्डर पास करती रहेंगी लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि मैं पुलिस कमिश्नर को फ़ोन कर दूंगा और वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देगा कि रिक्शाओं को ना पकड़े, दिखावटी तौर पर 2-4-10 रिक्शा बंद कर दें, जिससे कि हम कोर्ट के अंदर जवाब दे देंगे, जी हमारी सख्त कार्रवाई चल रही है। क्या कोर्ट ऐसे हालात में कुछ कर पाएगी? क्योंकि अल्टीमेटली तो जो सिविक एजेंसी हैं या पुलिस है या अन्य प्रशासनिक जो इकाइयां हैं, उनको कोर्ट के ऑर्डर लागू करने हैं, और वो सब नेताओं के अंडर आते हैं, मंत्रियों के अंडर आते हैं, या ज़्यादा हुआ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर काम करते हैं। और जिस समय प्रशासनिक अधिकारी का आदेश हो जाता है, अपने मातहत अधिकारियों को कोई कार्रवाई नहीं कर रही,
तो वो कार्रवाई नहीं करते हैं और उससे ही इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं ये घटती हैं, आगे भी घटती रहेंगी यदि सरकार ने ईमानदारी से, मजबूती से कदम नहीं बढ़ाए तो। जो पुराने एक्ट है उन्हीं को लागू कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और भ्रष्टाचार में शामिल इन अधिकारियों को तुरंत टर्मिनेट करें, ना केवल टर्मिनेट करें, उन्हें जेल भेजा जाए। जब अधिकारी जेल जाना शुरू हो जाएंगे, ये जो कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी, फिर जो घटना राजेंद्र नगर में घटी है या बाकी अन्य जगहों पर घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता होनी बंद हो जाएंगी और समाज में राम राज्य आ जाएगा। वीडियो लंबी हो रही है, कहने को बहुत कुछ है, अगली वीडियो में कहूँगा। हाँ, जाते जाते पालिका बाजार बंद हो सकता है यदि दिल्ली में इसी प्रकार बरसात होती रही, और बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यदि पालिका बाजार में पानी भर गया, युवक, युवतियां, बच्चे, बुजुर्ग निकल नहीं पाएंगे और हजारों की संख्या में मृत्युएं होंगी। आज बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, पारदर्शी सफर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब में कुछ पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन हमारी बनने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।